मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। औलाद को बचाओ, घर वालों को बचाओ, अपनी मां बहनों को बचाओ, वरना तुमको हिलाक होने से कोई बचा नहीं सकता। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, बल्कि उनकी गुर्बत की वजह से उनको कर्ज देकर पैसा देकर उनसे रिश्वत वसूल करना। चौथा नंबर गरीब मुसलमानों की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनका नाजायज तरीके से माल खाना, उनका माल छीन कर खाना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का मर्डर करना, नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवां नंबर पाक मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। शिर्क से तौबा करो, शिर्क से दूर रहो, जादू से दूर रहो, रिश्वत से दूर रहो, किसी मुसलमान का खून बहाने से दूर रहो, किसी मुसलमान मर्द या औरत पर बगैर सबूत के इल्जाम लगाने से दूर रहो। इधर देखो नबी फरमाते हैं दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से बचो। नबी फरमाते हैं पाक दामन मर्द या औरत पर इल्जाम लगाने से बचो। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये बताइए बात समझ में आ रही है? अगर बाबू लोग समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये बच्चे को बैठाइए, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो। तुमको इस्तिंजा की जरूरत तो नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, चैनल वाले बोलो आपको इस्तिंजा की जरूरत है तो जा सकते हो, वरना पता चला मेरा पिंडाली खराब हो गया। अरे बोलो इस्तिंजा की जरूरत है तो जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। आपने आखिरी में बैठाया तो मैं क्या करूं? मैंने अभी आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। 2, तीसरी सुनिए, इधर देखिए। गलती किससे नहीं होती है? अरे जोर से बोलो। किसी से बड़ी गलती, किसी से छोटी गलती। एक बात सुनते चलो, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना कि मैंने गुनाह किया, कौन मेरा बिगाड़ेगा। अरे बोलो, 2 बातें हैं, एक है गुनाह करना और एक है गुनाह का डंका बजाना, ऐलान करना कि मैंने गुनाह किया है। याद रखिए, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह गुनाह का ऐलान करने में है, गुनाह का डंका बजाने में है। ऐ चैनल वाले तुम लोग भी सुनो,
गुनाह करना तो गुनाह ही, लेकिन गुनाह का प्रचार करना, गुनाह को चैनल पर डालना और गुनाह का डंका बजाना भी, जोर से बोलो, यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर किसी का गुनाह हो तो उसको छुपाने की कोशिश करो, पर्दा डालने की कोशिश करो। अरे जोर से बोलो, यह नहीं कि अगर गुनाह किया है तो उसका गुनाह छुप रहा था, लेकिन तूने चैनल पर डाल करके इतना प्रचार किया कि गुनाह अमेरिका तक पहुंच गया। अरे जोर से बोलो, तो गुनाह करना तो गुनाह ही, लेकिन गुनाह का डंका बजाना और प्रचार करना, ऐलान करना, यह भी गुनाह है। एक मसला सुनते चलो, मुफ्ती मुमताज साहब किबला तशरीफ फरमाए। अगर आपसे नमाज कज़ा हो जाए, क्या हो जाए, जोर से बोलो, अगर आपसे नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा नमाज को मस्जिद में खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर पढ़ना गुनाह है। क्योंकि आपने नमाज जानबूझकर कज़ा की है, तो नमाज जानबूझकर कज़ा करना गुनाह, और गुनाह का डंका बजाना ये उससे बड़ा गुनाह है। तो अगर नमाज कज़ा हो जाए तो खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर मस्जिद में मत पढ़ो। हां, पढ़ने का हुक्म है उस वक्त जब कोई समझ ना पाए कौन नमाजें पढ़ रहा है, जब कोई समझ ना पाए कि कौन सी नमाजें पढ़ रहा है। लेकिन अगर लोग पहचान लेंगे कि वित्र पढ़ रहा है या कसर की नमाज पढ़ रहा है, या पहचान लेंगे कि जोहर की नमाज पढ़ रहा है, तो आप घर में पढ़ लीजिए, छुप कर पढ़ लीजिए, लेकिन अपने गुनाह का ऐलान मत कीजिए। जमात छूट जाए, इधर देखिए, अगर आपने जानबूझकर जमात छोड़ी है तो चुपचाप घर में नमाज पढ़ लीजिए। यह नहीं कि जमात छोड़कर सीना तान कर लुंगी फहराते हुए मस्जिद में पहुंच गए और लोगों को बता दिया कि आज मेरी फजर की जमात कज़ा हो गई है, जोहर की जमात कज़ा हो गई है। तो इधर देखिए, जमात वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। वाजिब छूट जाए या फर्ज छूट जाए तो उसे चुपचाप छुप कर पढ़ लो, और अगर मस्जिद में पढ़ना है तो उस वक्त पढ़ो जब लोग समझ ना सके, वरना गुनाह करना तो गुनाह ही, गुनाह का डंका बजाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो ऐ चैनल के बच्चों, ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो चैनल पर उसका प्रचार मत करना, उसको कट कर देना, उसको छुपाने की कोशिश करना। गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का प्रचार करना भी गुनाह है। इस चीज को याद रखो। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। इधर देखिए, वो अपने बंदे के गुनाहों को बख्श देता है। शर्त यह है कि बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करे, माफी मांगे। इजाजत दीजिए तो एक बड़ी प्यारी हदीस सुना दूं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। देखिए, आप लोग थके तो नहीं है? जोर से बोलो। मेरे बाद मौलाना मुजीब साहब कहां गए? मौलाना मुजीब साहब जब चंदा करते हैं तो इतना ज्यादा रोते हैं कि मैं भी इनके रोने को देखकर हैरत में पड़ जाता हूं, लेकिन एक कतरा भी आंसू नहीं गिरता। अरे जोर से बोलो। रोते हैं मगर बिना आंसू के। अरे जोर से बोलिए। हाँ, मौलाना मुजीब बहुत रोते हैं, इतना रोने वाला मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन एक कतरा भी आंसू नहीं गिरता। बहरहाल बिल्कुल आप अदब से बैठे, 15 मिनट 20 मिनट और अल्लामा मुफ्ती मुमताज साहब किबला तशरीफ फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहब, इनकी मोहब्बत, हालात बिगड़े थे लेकिन इन्होंने बिगड़ने नहीं दिया, आपके जलसे को संवार दिया। बैठो बेटा, जल्दी बैठो। अब बड़ी प्यारी हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत शानदार। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फ़ी
अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब इधर देखे, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से? अच्छा ये बताओ, बच्चा को जगाओ, ये देखिए मैं तुमको देख रहा हूं और तुम उत्तर घूमकर बैठा है। ये सब क्या हो रहा है? इधर देखिए, मैं किसी को देखता हूं तो उसको देखता हूं आसमान की तरफ देख रहा। अरे मैं तुम्हें देख रहा हूं तो तुम भी तो मुझे देखो। यह आखिरी वक्त है जब सारी दुनिया, इधर देखिए, अब कुछ देर के बाद मुअज्जिन कहेगा सलातो खैरुम मिनन नौम। अरे बोलो, तो आप लोग ऐसे वक्त में मेरी तकरीर सुन रहे हो तो कम से कम मेरा ख्याल रखो ताकि मैं कुछ लम्हा खिताब कर सकूं। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। ए बाबू लोग इधर देखिए, मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई। नबी हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? अच्छा जन्नत से क्यों निकला? अरे जोर से बोलो, जन्नत से क्यों निकला? जन्नत से इसलिए निकला, इधर देखिए, कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अरे बोलो, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान बुकराती छाटने लगा, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु व खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन। या अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को सियाह मिट्टी से बनाया, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। तो रब ने क्या कहा? इधर देखिए, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। ऐ मर्दूद शैतान, तू जन्नत से निकल जा। जो मेरे आदम का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरे खलीफा का नहीं वो मेरा नहीं। अल्लाह ने इबलीस के करोड़ों सजदे को, बोलो, अल्लाह ने इबलीस के करोड़ों सजदे को, बोलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके करोड़ों सजदे पर अपने गजब का, अरे जोर से बोलो, अपने गजब से रायगा फरमा दिया और अल्लाह ने इबलीस को जन्नत से निकाला। लेकिन मजे की बात सुनिए, जब इबलीस जन्नत से निकलने लगा तो अल्लाह ताला से अकड़ कर कहने लगा, क्या कहने लगा? ए अल्लाह, मैं आदम की वजह से जन्नत से निकाला जा रहा हूं, मैंने आदम को सजदा नहीं किया, वरना तुझको करोड़ों सजदे किए, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मैंने तुझे सजदा नहीं किया। ए अल्लाह, मगर आदम को सजदा नहीं किया तो तूने जन्नत से मुझे निकाल दिया। ए अल्लाह, तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा। आदम की औलाद के बदन में जब तक रूह बाकी रहेगी मैं उसे बहकाता रहूंगा, मैं उसे गुमराह करता रहूंगा, कभी लड़ाई करवाऊंगा, कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी बीवी को तलाक दिलवाऊंगा। ये अल्लाह, मैं आदम के बेटों को गुमराह करता रहूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आप इधर देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर मेरा कोई बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, अगर रो रो के तौबा कर लिया, अगर रो रो के तौबा कर लिया तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा।
इधर देखिए, गुनाह आप करते हैं, लेकिन शर्मिंदा रहमतें बारी होती है। इधर देखिए, अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। गलती अगर हो जाए तो अकड़ के मत चलो, तन्हाई में बैठो, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ो और अपने रब से रो रो कर गिरा गिरा कर तौबा करो। ये अल्लाह, अब तक मैं शराब पीता था, मैं वादा करता हूं, तौबा करता हूं कि आज के बाद से अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह, अब तक मैंने अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई है, अब मैं तौबा करता हूं, वादा करता हूं मौला, अब मैं अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी में रहूंगा, उनकी बातें मानूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, अपनी बीवी का हक अदा करूंगा, बच्चों का हक अदा करूंगा। कोई भी गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लेना चाहिए। अरे जोर से बोलो। और तौबा करने का तरीका कान पकड़ के तौबा नहीं है। इधर देखिए, कान पकड़ के तौबा नहीं, तौबा का मतलब यह है तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में रोना, गिरगिराना, शर्मिंदा होना, अल्लाह से यह वादा करना, ये अल्लाह, अब तक मैंने जो कुछ गुनाह किए सबसे मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, तू बड़ा रहीम व करीम है, तू गफूर रहीम है। एक बात सुनो, अल्लाह ताला की रहमत की कोई इंतहा नहीं है। अरे जोर से बोलो, रहमत बारी की कोई इंतहा, जोर से बोलो, नहीं है। इधर देखिए, आप क्या जानते हैं, इधर देखिए, आपका बच्चा थोड़ी सी गलती करता है, आप उसे तमाचा मारते हो। आपकी बीवी मुंह लगा लेती है तो आप उसको फौरन तमाचा मारते हो। आपका छोटा भाई छोटी सी गलती करता है तो आप उसको सजा देखते हो। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा रहीम व करीम है, उसको लोग गालियां दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो फौरन सजा नहीं दे रहा है। इधर देखिए, अल्लाह ताला के नाम को दुनिया जालिम मिटाना चाहती है, बुत परस्ती कायम करना चाहती है, लेकिन अल्लाह कितना बड़ा रहीम व करीम है कि फौरन किसी को सजा नहीं देता। अल्लाह दुश्मनों को भी रोजी देता है और दोस्तों को भी रोजी देता है, जबकि वो कादिर मुतलक है। अगर वो चाहे तो आसमान तोड़कर गिरा दे, अगर वो चाहे तो सितारों को तोड़कर गिरा दे, अगर वो चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, अगर वो चाहे तो बारिश ऐसी बरसा दे कि तुम्हारी बस्तियों में बाढ़ आ जाए, तुम पानी के बहाव में बह जाओ। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा रहीम व करीम है कि अपने बंदों को फौरन सजा, जोर से बोलो, नहीं देता। बंदों को तौबा करने का मौका देता है, बंदों को सुधरने का मौका देता है, बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर जलजला पैदा करता है, फिर साइक्लोन पैदा करता है, फिर बाढ़ जैसी चीज को आपकी बस्ती में भेजकर आपके घरों को और आपके मकानों को वीरान करता है। इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुनाता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोले, इजाजत है। हमारी मां बहन अदब से बैठिए, सलाम पढ़ के जाइएगा, अभी मत उठिए, 10-15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, सलाम पढ़ के जाइएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो एक वाकया सुनिए। इजाजत है? इधर देखिए, सैयदना फारूक आजम की बारगाह में, किसकी बारगाह में? सैयदना, बोलो, सैयदना फारूक आजम की बारगाह में एक चोर पहुंचा। कौन पहुंचा? जोर से बोलो। इधर देखिए, एक चोर को पकड़ के लाया गया तो फारूक आजम ने फरमाया इस चोर का हाथ काट दिया जाए। क्या कहा जाए? सबूत शरई के बाद फारूक आजम ने चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। गौर से सुनिए, चोर का हाथ काटने का हुक्म दिया। जैसे हाथ काटने के लिए जल्लाद आगे बढ़ा तो चोर कहने लगा, हुजूर मेरी गलती माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, हुजूर मेरी गलती माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने पहली बार चोरी की है। तो फारूक आजम ने क्या कहा? जवाब सुनिए।
फारूक आजम ने कहा, ऐ चोर तू झूठा है, तू मक्कार है, तू ढोंगी है, ढोंगी, तू झूठ बोल रहा है। तूने एक मर्तबा चोरी नहीं की, सैकड़ों बार चोरी की है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता। वो किसी भी बोलो पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है। जब होश में नहीं आता, जब उसका गुनाह सर के ऊपर बढ़ जाता है, जब गुनाहों में डूबने लगता है, तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी फिर उस वक्त बड़ी सख्त हो जाती है, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। एक वाकया और सुनिए, बड़ा शानदार, फिर हदीस सुनाऊंगा। सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। बहुत शानदार वाकया, ध्यान से सुनिए। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक एक जहरीला खतरनाक बिच्छू, जहरीला खतरनाक बिच्छू देखा के सामने आ रहा है। आपने जैसे बिच्छू को देखा तो रास्ता छोड़ दिया, बिच्छू आगे बढ़ा। आपने क्या देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। अचानक दरिया से एक छोटा सा मेढक खुश्की पर पहुंचा, किनारे में पहुंचा। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उसको पानी में लेकर छलांग लगा दिया और लेकर जाने लगा, और दरिया उस पार ले जाकर बिच्छू को छोड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं कि जैसे मैंने बिच्छू और मेढक की ये कहानी देखी और ये मंजर देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। अल्लाह की बारगाह में मैंने कहा, परवरदिगार, ये बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, ये बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा, मेढक ने पीठ पे बैठाया, बिच्छू को उस पार छोड़ा, आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आपने अचानक देखा ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक उस दरख्त की तरफ आपने देखा एक जवान लड़का बेहोश पेड़ के नीचे चित पड़ा हुआ है, चित पड़ा हुआ है, और उसके सीने पर एक खतरनाक जहरीला सांप बैठा हुआ है। अचानक वो सांप उसे डसने वाला था, ये बिच्छू पीछे से गया और उस सांप को इतना इधर देखिए, इतनी तेजी से डंक मारा कि सांप 1 मिनट में, बोलो, लोटपोट होने लगा, मर गया। सांप तो मर गया, उसकी जान बच गई। बिच्छू वहां से वापिस आया दरिया के किनारे, फिर मेढक ने पीठ पर बैठाया और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ा। यह मंजर जब जुन्नून मिस्री ने देखा तो सजदे में गिर गए। कहा, ये अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है। ये अल्लाह, तूने सांप को बिच्छू के जरिए मरवा दिया और तूने उस जवान की जान बचा ली, लगता है ये तेरा महबूब बंदा है। जरा मैं आगे बढ़कर उसकी जियारत करूं। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे जवान के करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू महसूस किया, आप पीछे हटे और अल्लाह ताला से चीख मार कर कहने लगे, परवरदिगार, तूने एक शराबी की जान इस तरह बचाई, ये अल्लाह, उसको तो मरने देना चाहिए। ये अल्लाह, वो शराबी था, ये अल्लाह, वो तेरा नाफरमान था। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम करीम है, तुम्हारा रब अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तुम्हारा रब तुम्हारे अपने बंदों को उसके मां बाप से भी ज्यादा चाहता है।
उसकी आलो औलाद से भी ज्यादा चाहता है। अपने बंदों को फौरन सजा नहीं देता, तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, देखना जब इसको होश आएगा तो ये जरूर तौबा करेगा। जैसे उसको होश आया, हजरत जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ। जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, पूरा वाकया उसको बताया। जैसे वाकया सुना, चीख मार कर रोने लगा, कहने लगा मेरे महबूब, मेरे परवरदिगार, ऐ रहीम करीम बादशाह, मेरे गुनाह बख्श दे। आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब एक शराबी पर तूने इस कदर करम किया, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना करम होगा। काश मैं तेरा फरमा बरदार बन जाऊं तो कितना करम होगा। ये अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। जुन्नून मिस्री को इल्हाम हुआ, उनको खबर दे दो और खुशखबरी दे दो कि अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया है और आज से उनको अपना दोस्त भी बना लिया है। ये है अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाले की शान। गलती हो जाए तो तौबा करो, बीवी का हक अदा करो, मां का हक अदा करो, मां बाप की खिदमतें करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अब इजाजत दो तो बहुत शानदार एक दो हदीस और सुना दूं। इजाजत है, जल्दी बोलो। लेकिन लगता कि आप थक गए, बोलो थके तो नहीं, और बोलो थके तो नहीं। अगर थके नहीं है, इधर देखिए, तो बाबू लोग 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। हमारी मां बहन सब लोग सुनिए, माशाअल्लाह, हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठो, अदब से सुनो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए, बीवी का हक शौहर पर क्या है और शौहर का बीवी पर हक क्या है। अगर मैं सारी बातें बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन आपका ख्याल रखना है। ये मेरा बच्चा, क्या नाम है आपका? मौलाना आलमगीर। ये बच्चा बड़ा नेक है। मैंने रास्ते में सुना कि इनकी आवाज बड़ी शानदार है, तो मैंने कहा अगर शानदार है तो ये बच्चा मेरा ही बच्चा है। मैं तो चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा आगे बढ़े। अगर इसकी आवाज मैं सुन लूं तो हो सकता है मैं इसकी सरपरस्ती करूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊं, लेकिन आवाज अच्छी होगी तब। और बहुत खिदमत गुजार है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे हर बच्चे को आगे बढ़ाए और हमारे मुसलमान भाई का हर बच्चा आगे बढ़े। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को टीचर भी बनाओ, लेकिन इससे पहले कुरान की तालीम जरूर दो, दीन की तालीम जरूर दो, ताकि माँ बाप की कदर पहचान सके, उलमा की शान और अजमत को पहचान सके, अपने नबी का मकाम पहचान सके, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रख सके। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। इजाजत दीजिए तो बस 10-15 मिनट इस छोकरे को बैठाइए, ये बंदर की तरह उछल रहा, बट जल्दी बैठो। इजाजत है, जल्दी बोलिए इजाजत है। मेरी तकरीर में जब कोई उछलता है तो इधर देखिए अंदाज बिगड़ने लगता है। मैं कोशिश करता हूं, इधर देखिए, हमको अगर सही वक्त मिले तो कसम खुदा कीमती कीमती बातें आप तक पहुंचाऊं, लेकिन आप लोग ऐसा वक्त देते हैं जब अस्सलातो खैरुम मिनन नौम कहा जाता है। तब आप बताइए तकरीर कैसे होगी। मेरा ज़हन कुछ और था, लेकिन अल्लामा शफीक साहब ने मुझसे कहा हजरत यहां इस्लाही तकरीर करनी है, लोगों को मुआशरे में सही पैगाम पहुंचाना है ताकि घर का माहौल सही रहे। बहुत शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो हदीस सुनिए। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, किताबुन निकाह, जिल्द नंबर 2,
बाबो इशरतिन निसा, सफा नंबर 281। जोर से बोलो, सफा नंबर 281। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुद ले ज़ौजिहा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरतें शौहर को सजदा करे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, ऐ औरतों की जमात, हमारी प्यारी मां बहन, मेरी प्यारी मां बहन, नबी ने क्या कहा कि अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि हर औरत अपने शौहर को सजदा करे। अब आप बताओ, शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, लेकिन आज शौहर को तुम बोलो थोड़ी थोड़ी सी बात पर ताना देती हो। अपने शौहर की कदर करो। खून पसीना बहाकर गर्मी के मौसम में ठंडी में कांपते हुए तुम्हारा शौहर बाहर जाता है बच्चों को छोड़कर, तुमको छोड़कर, तुम्हारे लिए अच्छा खाने का इंतजाम करता है, अच्छे खाने का इंतजाम करता है, अच्छे कपड़े का इंतजाम करता है। शौहर खून पसीना बहाकर तुमको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अपने शौहर की कदर करो। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि औरतें अपने शौहर को सजदा करे। इधर देखिए, अभी तो आपने एक हदीस सुनी, बड़ी शानदार हदीस और भी सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह बाबो इशरतिन निसा सफा नंबर 281। अल्लाह अल्लाह। अन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह। अन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन फदखलतिल जन्नह। हजरत उम्मे सलमा कहती है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस शौहर का इंतकाल इस हाल में हुआ, जिस शौहर का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उसको चाहता था, उसका शौहर उससे प्यार करता था, उसका शौहर उससे राजी था। नबी फरमाते हैं, जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि शौहर प्यार करता था, शौहर उसे चाहता था, शौहर उससे खुश था, शौहर उससे राजी था, तो याद रखो वो औरत जन्नती है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। जिस औरत का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसका शौहर उससे राजी था, खुश था, मोहब्बत करता था, तो नबी फरमाते हैं उस औरत के लिए जन्नत की बशारत है, वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। ये है शौहर का मकाम। शौहर खुश तो अल्लाह खुश, और शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज। ऐ हमारी मां बहन, अपने शौहर का मर्तबा पहचानो, शौहर की कदर करो, शौहर की इज्जत करो। अगर कुछ चीजों में कमी हो जाए तो उसको नजरअंदाज किया करो। अभी आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो। 2। इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार और भी हदीस सुनाऊं।
माशाअल्लाह, गौर से सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह बाबो इशरतिन निसा सफ़ा नंबर 283। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कील या रसूल अल्लाह, कील या रसूल अल्लाह अय्युन निसाए खैरुन फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा व तुतीउहु इज़ा अमरा वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा वला मालिही बिमा यकरहु। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छी बीवी कौन है, सबसे बेहतर बीवी कौन है, सबसे नेक बीवी कौन है, सबसे शानदार बीवी कौन है, अल्लाह के नजदीक जन्नती बीवी कौन है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, वो बीवी कि जिसका शौहर उसे देखते ही खुश हो जाए, जिसका शौहर उसके चेहरा को देखते ही खुश हो जाए। दूसरा नंबर, वो बीवी जो शौहर के हुक्म को बजा लाए, वो बीवी जो शौहर के हुक्म को बजा लाए। तीसरे नंबर पर वो बीवी के अपने शौहर की माल, अपने शौहर के माल में और अपनी जात में उन चीजों में शौहर की मुखालफत ना करे जो उसके शौहर को नापसंद हो। ये बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? फिर से सुनिए, नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी सबसे अच्छी बीवी कौन है, सबसे बेहतर बीवी? अय्युन निसाए खैरुन, सबसे बेहतर औरत कौन, बीवी कौन? तो नबी ने फरमाया, सबसे अच्छी बीवी वो है कि जब उसका शौहर घर पहुंचे तो उसका चेहरा इतना मुस्कुराए, इतना शादा रहे, इतना शादाब रहे कि शौहर की सारी मेहनत दूर हो जाए और सारी थकान उसके चेहरे को देखते ही दूर हो जाए और शौहर अपना सारा गम, सारी परेशानी भूल जाए। बीवी ऐसी हो कि शौहर घर पहुंचते ही उसको देखते ही खुश हो जाए। दूसरा नंबर, इधर देखो, नबी फरमाते हैं कि जब शौहर किसी काम का हुक्म दे तो शौहर उसे अनसुनी ना करे, फौरन बजा लाए। तीसरा नंबर, औरत अपने शौहर की किसी भी चीज में मुखालफत ना करे। अगर शौहर उसकी जात में किसी चीज को नापसंद करता है तो शौहर की बात माने, उस पर अमल करे। और अगर माल शौहर ने दिया खर्च करने के लिए, ये लो पैसा 1 लाख खर्च करो, स्कूल की फीस जमा करो, बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाओ, तो उसमें खयानत ना करे, उसमें खयानत ना करे, ना अपनी जात में न शौहर के माल में खयानत करे। ये है नेक बीवी की पहचान। शौहर ने अगर 1 लाख रुपए दिया और कहा कि स्कूल फीस देनी है, तुमको बच्चे के ट्यूशन की फीस जमा करनी है, तुमको बच्चे को यह काम करना है, तो बीवी को यह इख्तियार नहीं कि बीवी मार्केट में जाकर अपनी मर्जी से जो चाहे कर ले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह नाराज होता है उस औरत से कि जो शौहर को ना पसंद हो, शौहर की मुखालफत करे। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो? 3। अगर इजाजत दीजिए तो और भी सुना दूं। लगता है कि आप नाराज हो रहे हैं। अरे बोलो, नाराज तो नहीं हो रहे? बोलिए, चचा मियां नाराज तो नहीं हो रहे? चचा मियां, अरे इनको दिखाइए, इधर देखिए, मैं इनको देख रहा हूं, ये अपने समधी को देख रहे हैं। अब आप बताइए कैसे काम चलेगा? इजाजत है? इजाजत है? लगता है आप मौलाना शफीक साहब के भाई हैं।